टीना और अहान जैसे ही इंटीमेट होने वाले होते हैं, तभी रियाज ने डोर पर दस्तक दी। उसकी आवाज सुन टीना ने अहान को असमंजस में देखते हुए पूछी, वो कौन है? ये सुन अहान हैरान होकर उसके माथे पर हाथ रख छूते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें याद नहीं? टीना अहान की बात काट कर उसके हाथ को झटकते हुए मुंह बनाकर बोली, वो रियाज है, मुझे याद है, लेकिन शायद मेरा सवाल गलत था, तो फिर से पूछती हूँ, रियाज हमारे घर में क्या कर रहा है? टीना को अपने बच्चे को खोने के बाद से एक झटका सा लगा, जिसकी वजह से 1.5 साल में उसने जो भी छोटे छोटे बदलाव किए वो सब भूल गई। कल रात की नींद के बाद टीना को ऐसा लग रहा था कि वो लंबी नींद पूरी करके उठी हो। अहान ने कहा, मायरा और रियाज की शादी? टीना चिल्लाते हुए पूछी, उन दोनों ने शादी कर ली? कब? मुझे बताया भी नहीं। अहान को अब टीना के नानी की बात याद आई। उन्होंने पहले ही कहा था कि टीना उस शौक से उभरते ही सब भूल गई जाएगी। अहान ने टीना को समझाया, बहुत सारी बातें हैं जो शायद तुम्हें याद नहीं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। टीना आंखें फाड़े अहान को देख रही थी। जब उसे सब पता चल रहा था, टीना अपने सिर पर हाथ रख पूछी, ये सब हो गया और मुझे याद क्यों नहीं है? अहान ने कहा, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, शौक में रहने के कारण ऐसा हुआ होगा। कल के नानी जी के ट्रीटमेंट के बाद एकदम नॉर्मल हो गई। टीना ने राहत की सांस ली और दूसरे ही पल अहान को देखते हुए बोली, नेक्स्ट टाइम से आप हर एक बात मुझसे कहेंगे, छोटी से छोटी बात भी। अहान ने हाँ में सिर हिला दिया और शरारती आवाज में पूछा, तो कंटिन्यू करे मेरी रानी। टीना उसे दूर करते हुए बोली, टाइम देखा है, मुझे ऑफिस जाना है, कह वो बेड से उठने लगी। अहान टीना की बाह पकड़ उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, आज संडे है मेरी जान, तो हमारी लीगल शादी के बाद ये फर्स्ट डे हुई ना? टीना ने हैरान होते हुए पूछी, ये फर्स्ट डे क्या होता है? शादी के बाद सारे कपल्स फर्स्ट नाइट मनाते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग है, इसीलिए हम फर्स्ट डे मनाएंगे। अहान ने टीना की आंखों में देखते हुए बोला। दोनों मुस्कुरा दिए, फिर से एक दूसरे के बाहों में लिपट गए। अहान टीना को बेतहाशा चूमते हुए एकदम से पीछे पलट दिया। पीछे से उसने अपने हाथों से टीना के कमर को सहला रहा था और उसके गर्दन को चूमे जा रहा था। अहान के ऐसे करने से जैसे टीना के बदन में सिहरन सी दौड़ गई। वह तेज तेज सांसों के साथ खड़ाने लगी। तभी अहान उसे पलटकर अपने गले से लगाते हुए पूछा, कभी मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हारे बिना मैं जिंदा लाश बन जाऊंगा। अहान ने ये बात उस वक्त इसीलिए कहा क्योंकि ऐसे मौके पर भगवान भी झूठा वादा नहीं कर सकता। टीना ने तुरंत अहान के होठों पे अपना होंठ रख दिए। 10 मिनट के बाद दोनों के कपड़े बेड के पास फर्श पर बिखरे पड़े थे। टीना खराते हुए अहान का नाम चिल्लाए जा रही थी। ये सुन अहान को जैसे और जोश आ रहा था। कुछ देर बाद दोनों ही एक दूसरे को लिपट कर सो गए। दोपहर के 2:30 बजे होंगे, तभी टीना के घर का दरवाजे पर कोई बार बार बेल बजाए जा रहा था। अहान की आंखें खुली तो देखा कि टीना उसके बाहों में सुकून से सो रही थी। अहान ने अपने तकिए को उसके कान पर लगाया, खुद नीचे अपने पैंट्स पहनकर दरवाजा खोलने चला गया। सीढ़ियों से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा था, रियाज के पास तो घर की एक्स्ट्रा चाबी है, तो वो नहीं हो सकता, शायद डिलीवरी बॉय होगा। अहान बिना दरवाजा खोले एक बार विंडो से देखना चाहता था कि उस समय कौन मिलने आ गया होगा। जब अहान विंडो से झांका तो देखा वह मिश्री खड़ी थी। वह उसे देख हड़बड़ा गया, तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा और अपने कमरे में चला गया। पहले उसने टीना को जगाना ठीक समझा, लेकिन अगले पल ही उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दी और 2 बार बेल बजाकर मिश्री वहां से चली गई। अहान उसके जाते ही राहत की सांस ली। वह फिर से टीना के पास उससे लिपट कर सो गया। ऐसे ही अहान और टीना साथ साथ बेड पर लेटे हुए ही बहुत सारी बातें की। ऐसे ही वो दिन भी गुजर गया। अगली सुबह टीना और अहान जब ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी मिश्री आई। टीना को अहान ने बता दिया कि मिश्री कल दोपहर को आई थी। टीना मिश्री को इतनी सुबह उसके घर पर देख हैरान होते हुए पूछी, अरे मिश्री, इतनी सुबह सुबह यहाँ, कोई काम था मुझसे? मिश्री ने टीना की बात को जैसे सुना ही नहीं, अहान की तरफ देखते हुए पूछी,
ये तो आपकी असिस्टेंट है ना? इतनी सुबह ये आपके घर में क्या कर रहे हैं? अहान कंफ्यूजन में टीना की तरफ देख रहा था। टीना कुछ बोलती, तभी किचन से मायरा और रियाज भी आ गए। यह देख मिश्री हैरान होते हुए आंखें फाड़े सबको देख रही थी। टीना मिश्री की हाथ पकड़ बाहर लाते हुए बोली, मल्होत्रा साहब, मेरे असिस्टेंट अपने फैमिली के साथ उस क्वार्टर्स में रहते हैं। बाजू वाला घर मायरा और रियाज की है, जिनकी नई नई शादी हुई है। मैंने उन दोनों को आज ब्रेकफास्ट पे बुलाया है। ड्राइवर आज नहीं आए तो मल्होत्रा साहब मुझे ऑफिस ले जाने आए। मैं इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मिश्री ने टीना से मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो आपसे यूं ही पूछ लिया, आप मुझे इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? शिशिर, भैया आपके लिए परेशान हो रहे थे, उन्होंने ही मुझे आपको देखने के लिए भेजा। मैं कल भी आई थी, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला, शायद आप सो रहे थे। अहान मिश्री की बात सुन अपनी जगह जड़ हो गया। उसे 1 मिनट के लिए लगा जैसे कि मिश्री ने उन्हें एक साथ देख लिया हो। अगले ही पल टीना की जवाब सुन रिलैक्स हो गया। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तेरी आदत पता है, तू तब तक बेल बजाती है जब तक दरवाजा ना खुले, और इतनी बार बजाने पर तो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। तो मैं किस खेत की मूली हूँ? कल मैं ऑफिस गई थी, अगर घर पर रहती तो बोर हो जाती। मिश्री अपनी दांत दिखाते हुए सिर खुजाकर एक वर्ड होते हुए बोली, हाँ वो तो है, मेरी वजह से आपके स्टाफ क्वार्टर्स के लोग भी बाहर आके देख के गए। टीना ने मिश्री के सिर पर हल्का सा छपत लगाते हुए बोली, बचपना अभी नहीं गया है, अब बोल किस वजह से आई? मिश्री टीना को उसकी कार के ले जाते हुए बोली, अभी बताया ना। शिशिर, टीना ने मिश्री की बात को काटते हुए बोली, ठीक है समझ गई, मुझे देर हो रही है, चलो मेरे साथ ऑफिस चलते हुए बात करेंगे। मिश्री अपने हाथ जोड़ते हुए टीना से कहा, ना बाबा ना, मैं नहीं आऊंगी, आप जाइए, मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगी। मिश्री के जाते ही अहान, टीना, मायरा और रियाज ऑफिस के लिए निकल गए। कार में बैठ अहान हैरान होते हुए टीना से कुछ पूछने वाला ही था, तभी टीना ने खुद से मगर सबको सुनाते हुए बोली, मिश्री भी अब उनके साथ जुड़ गई है, संगीत को जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, अब ये लोग। कहते हुए टीना चुप हो गई। 2 मिनट बाद कुछ सोचते हुए बोली, अरे याद आया, मुझे भी तो किसी मीटिंग के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना था। तभी अहान ने कहा, तुम जाकर आ गई। टीना को अहान की बातें याद आई। उसने रियाज से कहा, मित्तल पर नजर रखो, लड़कियों की कमजोरी के अलावा और कौन सी कमजोरी है पता लगा। मायरा रियाज से बोली, मित्तल पर नजर रखना है ना, कि उन लड़कियों पर? दूर से नजर रखना समझे? मायरा ने टीना से पूछा, अब क्या करने वाली हो? टीना ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे मित्तल से अपने माँ बाप की मौत का सच कैसे भी उगलवाना है। अब तो वो मुझ पर भरोसा करता है और मैं उसी भरोसे का फायदा उठाऊंगी। अहान हंसते हुए मायरा से कहा, लगता है रियाज का लगाम आपके हाथ में नहीं है मायरा जी, आपके बॉस की तरह लगाम अपने हाथ में लीजिए, तब देखिए रियाज कैसे लट्टू की तरह आपके आगे पीछे घूमता है। अहान, ये सारी बातें माहौल को ठंडा करने के लिए कहा था, लेकिन इसकी वजह से मायरा और रियाज के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से टीना भी गुस्सा हो गई। क्या मित्तल सच बोलेगा? टीना मित्तल से सच उगलवाने के लिए कौन से हथकंडे अपनाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए